इस क्वेश्चन में एक स्पूल है जिसको कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा गया है और उस पर एक धागा बंधा हुआ है जिसका एक सिरा एक दीवार से बंधा हुआ है। तो ये सिचुएशन शोन इन फिगर में, और हमें निकालना है कि इस स्पूल की एक्सिस कितने एक्सेलेरेशन से मूव करेगी। अब तो इसमें जो मोशन होगा वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इस पुल घूमते हुए नीचे आएगा, सीधे सीधे नीचे नहीं आएगा, धागे से बंधे होने की वजह से वो घूमते हुए नीचे आएगा। तो इसमें नीचे भी आना हो रहा है और घूमना भी हो रहा है, तो दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन है इसमें। अब धीरे धीरे इसके कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे 4-5 क्वेश्चंस में। तो देखो ये स्पूल है, स्पूल ऐसा होता है, बीच में एक सिलेंडर टाइप होता है, दोनों तरफ डिस्क होती है और धागा बंधा हुआ है सिलेंड्रिकल पार्ट पे। अब ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं? देखो इसमें कोई फिक्स्ड एक्सिस तो है नहीं, तो जब फिक्स्ड एक्सिस ना हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे सेफ और आसान तरीका, कि हम पहले सेंटर मास की इक्वेशन लिखें, फिर लिखें सेंटर मास के रिस्पेक्ट की इक्वेशन। तो ये 2 इक्वेशन हमें लिखनी है जब फिक्स्ड एक्सिस हमें ना मिले तो सेंटर मास इसमें कहाँ पे है? सेंटर मास सेंटर ऑफ स्पूल पे है, और सेंटर मास कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। मान लो उसका एक्सेलरेशन ए है, तो सेंटर मास क्या होता है? पूरे सिस्टम का सेंटर मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, और हम उस इमेजिनरी पॉइंट पर सारे फोर्सेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे इस पर जो भी फोर्सेस लग रहा है, mg, नॉर्मल और टेंशन, वो सब हम सेंटर मास पे ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब जैसे ये पार्टिकल मूव करेगा वैसे ये सेंटर मास मूव करेगा। तो सेंटर मास की इक्वेशन कैसे आएगी? तो ए की तरफ हमें कितना फोर्स मिल रहा है? फोर्स मिल रहा है md sin थीटा माइनस टी, एंड दैट इज़ इक्वल टू ma। तो ये हो गया सेंटर मास की इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ रहे हैं सेंटर मास के रिस्पेक्ट की इक्वेशन। अब सेंटर मास को क्या लग रहा है? तो सेंटर मास को लग रहा है कि सेंटर मास रुका हुआ है, ऐसा सेंटर मास को लगेगा, और पूरा जो स्पूल है वो सेंटर मास का चक्कर काट रहा है। ऐसे जो स्पूल है वो सेंटर मास के अबाउट चक्कर काट रहा है, ऐसा सेंटर मास को फील होगा। तो ये प्योरली एक रोटेशनल मोशन हो गया जो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में है, और सेंटर मास से जाने वाली एक्सिस अब सेंटर मास के रिस्पेक्ट में इस तरीके से फिक्स्ड एक्सिस हो गई। तो अब ये फिक्स्ड एक्सिस का केस हो गया, और जब भी रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। अब mg और नॉर्मल का तो कोई टॉर्क है नहीं, वो सेंटर से ही पास हो रहा है। टॉर्क सिर्फ t का बचेगा, t इंटू आर, सो दैट इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा। अब हमारे पास एक काम बस रह गया, 2 इक्वेशन आ गई ना। अब हमें अल्फ़ा और a में एक कनेक्शन है वो और ढूंढना है। तो ग्राउंड से देखो तो रस्सी का हर पॉइंट रुका हुआ है, क्योंकि रस्सी बंधी हुई है तो उसका हर पॉइंट रुका हुआ है, तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है, जबकि सेंटर का एक्सेलरेशन a है। अब इसी सिचुएशन को अगर सेंटर के रिस्पेक्ट पे देखेंगे तो सेंटर को लगेगा सेंटर खुद रुका हुआ है और रस्सी उल्टा जा रही है, फिर उसको ऐसा लगेगा उल्टा जा रही कितने एक्सेलरेशन से? इसी a से उसको रस्सी उल्टा जाती हुई दिखेगी, और यही a फिर आर अल्फ़ा के बराबर होना चाहिए। देखो अगर सेंटर को लग रहा है कि अल्फ़ा से घूम रहा है तो पेरीफेरी के किसी भी पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसको वो आर अल्फ़ा नज़र आएगा। और वैसे सोचो कि अगर ग्राउंड फ्रेम से देखने पर इसका एक्सेलरेशन a था, इसका 0 था, तो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में देखने पे इसका 0 हो जाएगा तो इसका उल्टा a हो जाएगा। तो यही उल्टा a आर अल्फ़ा के बराबर होना चाहिए। देखो एक चीज़ समझ लो कि जब रस्सी और ये स्पूल दोनों कांटेक्ट में है, तो सर सपोज़ a पॉइंट जब यहाँ था तो ये a डैश पॉइंट यहाँ था, तो a और a डैश एक साथ थे इस पॉइंट पर, सेंटर मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो दोनों की वेलोसिटी v1 थी, सपोज़ ये वाली v1। फिर कुछ टाइम बाद ये b और b डैश यहाँ पे आएंगे इस पोजीशन पे, दोनों की वेलोसिटी v2 है। फिर कुछ टाइम बाद जैसे इस वक्त c और c डैश एक ही जगह पे है, मैंने रस्सी को थोड़ा सा अलग दिखाया हुआ है, तो दोनों की वेलोसिटी v3 है। अब क्या होता है, इस पूल का तो पॉइंट ऐसा सर्कल में घूम जाएगा, और इसलिए इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ही बदलेगी और मैग्नीट्यूड ही बदलेगा, जबकि रस्सी का पॉइंट सीधे जा रहा है। तो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में देखने पे रस्सी में अगर कोई एक्सेलरेशन होगा तो वो सिर्फ इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से होगा, और जबकि इस पेरीफेरी के पॉइंट का एक्सेलरेशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से भी है और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से भी है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ
कि इस सी पॉइंट पे तो दो एक्सेलेरेशन है, एक तो सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर और एक टेंजेंशियल आर अल्फ़ा, लेकिन इस रस्सी में सिर्फ आर अल्फ़ा है क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आर वाली वजह ख़त्म हो गई। ओमेगा स्क्वायर आर क्यों होता है? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है, लेकिन रस्सी में तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल नहीं रही है, वो तो सीधे सीधे जा रही है, तो उसमें सिर्फ आर अल्फ़ा होगा। तो हम वापस आ रहे हैं, सेंटर मास के रिस्पेक्ट में रस्सी का एक्सेलेरेशन आर अल्फ़ा है और इसको तो ए के बराबर होना चाहिए रिलेटिव कॉन्सेप्ट से। तो वी हैव ए इक्वल टू आर अल्फ़ा, और फिर हम ये ए इक्वल टू आर अल्फ़ा अगर पुट कर दें अपनी इक्वेशंस में, जो इक्वेशंस हमारे पास आई थी, इसमें रख देते हैं ए इक्वल टू आर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू ए बाई आर हो जाएगी। और ये ऊपर वाली इक्वेशन वही है, सेंटर मास की इक्वेशन मैंने कॉपी कर दी है। अब इसी लास्ट वाली इक्वेशन में टी की जगह रख दें आई ए बाई आर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू इतनी आएगी। ओके।